हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ, एक नई सोच, एक नई आइडिया के साथ, जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक होप लेकर आएगा। एंड आई होप you all will experience huge growth and spirituality into your life. So, आज की कहानी है रामचरितमानस के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हनुमान जी से जुड़ी। आज अगर हम देखें, लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे वो किसी जॉब में हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक सीनियर सिटीजन हो। हर कोई एक ही प्रॉब्लम से परेशान है, दैट इज लोनलीनेस, अकेलापन। पुराने समय में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, देन डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी कोई भी बीमारी हमें सुनने को नहीं मिलती थी। बट आज डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये चीज बहुत आम हो गई है। तो आज मैं आपके पास उसी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन लेकर आई हूं। आई होप इसके बाद लोनलीनेस आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, ना कि कोई प्रॉब्लम। रामचरितमानस में हनुमान जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने जब भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत को या बहुत बड़े संकट को दूर किया, उस समय वह हमेशा अकेले थे। हनुमान जी बचपन से राम भक्ति में लीन थे। जब वो भगवान रामचंद्र से मिले, उस समय भी वो राम भक्ति में लीन थे। रामचंद्र जी से मिलने के बाद जब सीता मैया का हरण हुआ, रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया कि वह सीता मैया की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। तो हनुमान जी ने इसे अपना कर्तव्य और भक्ति समझा और सीता मैया की खोज में भगवान श्री राम का पूरे निस्वार्थ भाव से सहयोग किया। हनुमान जी हमेशा अपनी राम भक्ति और अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। पर एक चीज जो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, वो हनुमान जी की कैरेक्टर में ये है कि हनुमान जी हमेशा एकांत में रहते हैं। वह श्री राम के भक्त हैं, वह हर पल उनकी भक्ति में और उनकी सेवा में तत्पर हैं, पर वह एकांत में रहते हैं और उनके मन में हर समय राम नाम है। तो इसीलिए जब जब हनुमान जी के जीवन में कोई भी चुनौतियां आई और उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, उस समय वह हमेशा अकेले थे। जब सीता माँ को ढूंढने के लिए सागर पार करके श्रीलंका जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया और हनुमान जी ने अकेले उस सागर को पार किया। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो लंका दहन के समय प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को, जामवंत जी को, समस्त वानर सेना को हनुमान जी की चिंता हुई, लेकिन हनुमान जी ने लंका दहन जैसा कार्य भी अकेले किया। जब हनुमान जी वापस आए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया, तो हनुमान जी से पूछा गया कि आपने अकेले ये सब कैसे किया। एंड हनुमान जी का जवाब था कि राम नाम के लिए किया, एंड मेरा हर कार्य भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में अर्पण है। तो इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको एक लंबे टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी रुकी हुई है, आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब आपका समय आपको एक नए अवसर के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन इस समय आपको अकेले रहने के लिए अपनी कुछ पुराने इंसिडेंट, अपनी लाइफ के कुछ नेगेटिव इंसिडेंट, कुछ नेगेटिव लोगों को या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ राम नाम की तरफ ध्यान लगाना है। जब आप अपने अकेलेपन में राम नाम को जोड़ते हैं, देन आपके अकेलेपन के बाद आपके पास ऐसे अवसर आते हैं
जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन होता है। इसीलिए हनुमान जी हमेशा एकांतवासी हैं। वह हर समय राम नाम अपने मन में जपते हैं और हर कार्य को प्रभु श्री राम की सेवा समझ के तत्पर मन से करते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अकेले हैं और लोनलीनेस महसूस करते हैं, तो आप अब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद लेकर आ सकते हैं। आपको राम नाम को अपने मन में रखना है एंड अपने अकेलेपन को एंजॉय करना है, रियलाइज करने में कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। ये एकांत आपको इसलिए मिला है ताकि आप रियलाइज कर सकें कि आप किस किस चुनौती को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए प्लीज अपनी लोनलीनेस से परेशान मत होइए। लोनलीनेस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद प्रभु श्री राम। अपने अकेले अपने मन में राम नाम रखिए और आने वाले समय में यही राम नाम आपको एक ऐसा अवसर दिलाएगा जब आप खुद को साबित करेंगे, पर अपना हर कार्य मानवता की सेवा के लिए करेंगे। हर कार्य प्रभु श्री राम की सेवा समझकर करेंगे। आई होप ये आइडिया आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा एंड आपकी लाइफ से सारा एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, सारी ओवरथिंकिंग खत्म करेगा। प्लीज राम नाम अपने मन में रखिए और अपने अकेलेपन को एंजॉय करिए। जय श्री राम।